प्रेम लीला एपिसोड 49। काल्पनिक कहानी। सिया और अनिरुद्ध के बीच प्यार का इकरार हो चुका था, लेकिन इस मोहब्बत की राह इतनी आसान नहीं थी। हवेली के अंदर से आते संगीत के बीच अचानक तेज हवाएं चलने लगी। झील के किनारे खड़े दोनों को लगा जैसे यह प्यार की परीक्षा का संकेत हो। अनिरुद्ध, मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, सिया ने घबराई आवाज में कहा। अनिरुद्ध ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन तभी अचानक हवेली की बड़ी खिड़की का शीशा जोर से टूटकर नीचे गिरा। अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई। अनिरुद्ध और सिया भागकर अंदर गए तो देखा कि महल की पुरानी तस्वीरें जमीन पर गिरी हुई थी और बीच में खड़ी थी रानी देवयानी, अनिरुद्ध की माँ। तुम दोनों क्या कर रहे थे बाहर? उनकी आंखों में गुस्से की लपटें थी। अनिरुद्ध ने सिया का हाथ थामे रखा और दृढ़ आवाज में कहा, माँ, मैं और सिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रानी देवयानी का चेहरा कठोर हो गया। यह नहीं हो सकता। सिया इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं है। सिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक सब कुछ इतना बदल क्यों गया। महारानी साहिबा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? रानी देवयानी की आंखों में नफरत थी। तुम्हारी माँ ने मेरा घर तबाह किया था और मैं यह शादी कभी नहीं होने दूंगी। अनिरुद्ध ने हैरानी से पूछा, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? रानी देवयानी की आंखों में पुराने दर्द की परछाइयां उभर आईं। अगर तुमने इस लड़की से शादी करने की जिद की, तो यह घर तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ना होगा। सन्नाटा छा गया। सिया की आंखों में आंसू थे और अनिरुद्ध एक गहरी उलझन में था। क्या वह अपने प्यार को बचा पाएगा या उसे अपने परिवार को चुनना होगा? अगले एपिसोड में क्या अनिरुद्ध परिवार और प्यार में से किसी एक को चुन पाएगा? सिया की माँ का क्या राज है?